नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड पर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आप ये जरूर दुविधा में होंगे कि क्या एसआईपी में स्टॉक्स पे जाना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। अगर पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2 साल पहले आपको म्यूचुअल फंड जरूर एक हिस्टोरिकल रिटर्न दे रहे थे, लेकिन लास्ट के 2 ईयर में अगर देखें तो अभी म्यूचुअल फंड ने इतने रिटर्न्स आपको अच्छे नहीं दिए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि एसआईपी पे भी इतने एसआईपी ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टॉक की एसआईपी करें। तो यहां पर जो ये प्रोग्राम है ये आपको हेल्प करेगा। आपको किसी म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना, आपको किसी एसआईपी की तरफ नहीं जाना। मैं आज 5 ऐसे स्टॉक की बास्केट लेकर आया हूं जो कि आप लॉन्ग टर्म गोल 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का रखते हैं, या फिर आप अपने बेटे के लिए सोचते हैं, आप अपने बच्चों की शादियों के लिए सोचते हैं, आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये 5 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जिन्हें आप कभी भी खरीद सकते हैं। आप कभी भी इनमें एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी के मोड का मतलब फायदा ये होता है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अगर खरीदते हैं तो स्टॉक के हाई और लो का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, और साल दर साल जो स्टॉक आपको रिटर्न देता है उसका सीधा सीधा फायदा आपको मिलता है। तो स्टार्ट करें प्रोग्राम को। इससे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इस तरीके के प्रोग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस बात का है कि 1200 से 1500 स्टॉक की ट्रेडिंग पर डे होती है। वैसे तो 4500 स्टॉक हैं, लेकिन आप ये देखें कि 1200 स्टॉक की बास्केट को अगर कम करें तो लगभग 600-500 स्टॉक लिक्विड होते हैं, और म्यूचुअल फंड आज 2500 से ज्यादा अवेलेबल है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदें। जहां स्टॉक खरीदने का टेंशन था वहां म्यूचुअल फंड खरीदने का टेंशन है। मैं म्यूचुअल फंड को ज्यादा पॉजिटिव नहीं समझता, क्योंकि आपके डिविडेंड का प्यार और स्टॉक स्प्लिट ये सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती। ऊपर से फंड मैनेजर की कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो ऐसे स्टॉक निकाले जाएं जो आप एसआईपी भी कर सकें, लॉन्ग टर्म निवेश भी कर सकें, और बहुत ज्यादा स्टॉक इंक्लूड मत करिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत से बास्केट, बहुत से स्टॉक्स को लेने की कोशिश करिए। 5 की तरफ फोकस करिए। ये 5 वो होंगे जो आपका बेड़ा पार लगाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपको सेक्टर बताऊं तो मैंने डिफेंस सेक्टर से एक स्टॉक चूज किया है एसआईपी के लिए, लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। वो स्टॉक है BEML। अब आप कहेंगे BEML क्यों चूज किया? बहुत से स्टॉक हैं, बिल्कुल बहुत से स्टॉक हैं, लेकिन इस समय जो स्टॉक में एक अच्छे गुण हैं, जो अच्छे रिटर्न हैं, एक ईपीएस की बात करूं तो 60 का ईपीएस जरूर थोड़ा हायर साइड पर है, P60 का हायर साइड पर है, ईपीएस भी ठीक ठाक है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से इस स्टॉक जो कि अभी चल रहा है 4363 के पास, तो थोड़ा सा 4000 से लेकर 4300 के बीच में एसआईपी करनी बनती है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट 5000 का अचीव हो सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है रेलवे सेगमेंट से। डिफेंस एक सेक्टर भी नोट करते चलिए, स्टॉक को भी नोट करते चलिए। दूसरा स्टॉक है जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, वो है आरबीएनएल। इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि बहुत लगभग 2 सालों से एक कंसोलिडेशन मोड पर चला गया है, एक अच्छे रिटर्न के बाद एक अच्छा करेक्शन, और अब दे रहा है अच्छी वैल्यू। गवर्नमेंट के पॉलिसीज का सीधा फायदा आने वाले 3-5 सालों में और ज्यादा देखने को मिलेगा। और फंडामेंटली भी 60 के पीई, 5 के ईपीएस पे, ईपीएस थोड़ा कम जरूर है, लेकिन स्टॉक में कॉन्फिडेंस वापस लौटा है। तो यहां पर बनती है निवेश की रणनीति, और लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आपका होना चाहिए यहाँ पे 3 से 5 साल का। रिटर्न की बात करें तो 16 से 17% आपको ईयरली रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है दिग्गज का मतलब है बैंकिंग काउंटर से लार्ज कैप स्टॉक, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। 980 के पास ये स्टॉक चल रहा है। दम रखता है यहां से 3 से 5 साल में डबल होने का। जहां तक ईपीएस की बात करें, 49 का ईपीएस भी सरप्राइजिंग है, और फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी अगर देखते हैं तो आपको चार्ट कंसोलिडेशन मोड पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कि दम कम है एसआईपी की तरीके से निवेश करने का और लॉन्ग टर्म यहां पर टारगेट अचीव करने का। चौथा अगर स्टॉक की बात करूं तो वो है फार्मा सेक्टर से। तो डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, और अब है चौथा फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर से है सिप्ला। काफी दिनों से आपने एक कंसोलिडेशन इस स्टॉक में देखी होगी। लॉन्ग टर्म स्टॉक देखते हैं तो 1572 पे चल रहा है, लेकिन
2000 की क्षमता रखने वाला और करीब 16% के रिटर्न ईयरली देने वाला ये बन सकता है। 23 के ईपीएस और 66 का 23 का आपका पी और 66 के ईपीएस के साथ ये स्टॉक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रहा है और एसआईपी और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी अट्रैक्टिव है। अगला स्टॉक है पांचवा जो है वो सेमी सेक्टर है जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर और दिग्गज का नाम है एसबीआई। एसबीआई को भूला नहीं जा सकता। बीच में डिप थोड़े मिले तो बहुत अच्छा है, अगर डिप मिलता है तो भी अच्छा, और लॉन्ग टर्म पे 1200 रुपए से ऊपर की क्षमता रखने वाला ये स्टॉक 10 के पी और 86 के ईपीएस के साथ सरप्राइज कर रहा है और यहां पर निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। तो ये 5 स्टॉक जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करेंगे, आपको एक जो है वो बेहतर सेफ्टी देंगे। मार्केट में अगर कोई करेक्शन आता है तो एसआईपी का कॉन्फिडेंस भी देंगे। इन स्टॉक्स को आप अपनी बास्केट में शामिल कर सकते हैं। तो जरूर अपना अगला फीडबैक दीजिएगा कि आपको और कितने स्टॉक एसआईपी पे चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म स्टॉक की किसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन यहां पर लेकर